ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं परम पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी है, अतः वह प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर जो ज्ञान देते हैं उसकी यह एक विशेषता है कि वह तीनों लोकों एवं कालों के बारे में स्पष्ट तथा विवेक युक्त रीति से प्रकाश डालता है और अनुभव गम्य होता है, आपको रियलाइज होता है। आज जैसे ही हम लोग 7 डेज का कोर्स करते हैं समझ में आ जाता है ना। पहले ये ज्ञान किसी ने बताया था, जानना ही नहीं चाहते थे, बोलते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है तो कौन इतने लंबे में जाएगा। बोलते सतयुग लाखों वर्ष का था, कलयुग भी लाखों वर्ष का, उसमें अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। ये स्थिति है अभी कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इससे बुरा भी स्थिति होता है क्या। लेकिन जब भगवान आते हैं, क्योंकि एक्यूरेट जानकारी किसी को हो ही नहीं सकता है, ये जानकारी तो भगवान को होगा, इसीलिए स्वयंभू कहते हैं जो स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं और स्वयं अपना ज्ञान देते हैं। लेकिन मनुष्य अपना शास्त्र लिखा हुआ है और शास्त्र में पूरा पढ़ डालिए। नचिकेता का प्रश्न था ना कि जन्म और मृत्यु क्या है, मृत्यु है क्या, उस पूरा कहानी को पढ़ लीजिए। हम इतना मतलब उस समय बच्चा थे और वो कहानी पढ़ने के लिए बेचैन थे कि है क्या, मृत्यु क्या है। पूरा पढ़ लीजिए, उपनिषद है, पढ़ लीजिए, आपको कोई कुछ उसमें जानकारी नहीं मिलता है, क्लियर किया ही नहीं। क्या कहता है कि धर्मराज उसको बता दिया। अरे तो हम लोग को बताओ ना, हम लोग को तो नहीं पता। पाठक बैठा हुआ है बुक लेकर के, उसको पता चलना चाहिए ना, लेकिन वो जानकारी है ही नहीं तो वो लोग कैसे देंगे जो ज्ञान है ही नहीं। और ये ज्ञान केवल परमात्मा का है। इसीलिए जैसे ही इसमें आते हैं, आज तक आत्मा है और शरीर में आत्मा निवास करती है, लेकिन आत्मा शरीर द्वारा सारा कार्य कर रही है, क्या ये ज्ञान हुआ था। तो भगवान हर एक चीज को स्पष्ट किया। 3 लोक में हम लोग क्या क्या लोक कह रहे हैं, क्या क्या लोक है माता जी, 3 लोक में कौन कौन से लोग। देखिए आप 7 डेज का कोर्स नहीं किए, 7 डेज का कोर्स आप नहीं किए, कभी भी टाइम लीजिए और 7 डेज का कोर्स कीजिए। आकाश पाताल, पाताल है ही नहीं, पाताल नहीं। जो ये सृष्टि है ना, ये जिसमें हम लोग रोल निभा रहे हैं, वो हवा में लटकता हुआ साइंस में बताता है और भगवान इसी चीज़ को क्लियर करता है। इसीलिए ये ज्ञान पूरी तरह से, क्योंकि साइंस भी कुछ कुछ सच्चाई में है और परमात्मा तो सत्य का सागर है, तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करता है। पाताल नहीं है, पाताल एक स्थिति है। जब हम पूरा नीचे गिर जाते, क्या बोलते थे, पाताल में असुर रहते हैं। पाताल में असुर यानी हमारी स्थिति नीचे गिर गई, हम असुर बन गए, इतना नीचे गिर गए कि वहाँ से हमें सच्चाई का रास्ता समझ ही नहीं आता, नहीं आता ना। भगवान हाथ पकड़ के उठा रहा है उस दलदल से तो भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि आजकल कोई भी भगवान बना बैठा है। आप देखिए किसी के घर में आपको निर्मल बाबा का फोटो मिलेगा, पूरा फूल उल चढ़ाए हुए, वो पंचतत्व का उसका भी शरीर है, मेरा भी पंचतत्व का शरीर है। हम उसकी पूजा कर रहे हैं, यानी भूत पूजा कर रहे हैं, 5 तत्वों की पूजा कर रहे हैं। उस 5 तत्वों के हम अधिकारी हैं। तो हम भिखारी बने हुए थे, क्यों, क्योंकि ज्ञान नहीं था। वो कहानी बताए थे ना, शेर और भेड़ वाला। शेर का बच्चा है ये पता ही नहीं, भेड़ के बच्चे के साथ पलने लगते हैं तो सोचते हैं कि हम भेड़ी। लेकिन जिस दिन शेर से मुलाकात होता है, शेर रियलाइज कराता है, चेहरा दिखाता है, पानी में जाकर अपना चेहरा देखो, तो उसी समय लगता है कि मैं शेर हूँ। तुरंत स्थिति क्या हो गई, भिखारी से अधिकारी हो गई ना, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम परमात्मा के बच्चे अपने आप को मान रहे थे, मानते तो भगवान के पास जाकर कहते मैं दुष्ट हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, आप बहुत अच्छे हो, मेरा ठीक कर दो। क्यों ठीक करेगा, आप दुष्ट हैं, नीच है, पापी हैं, तो आपको अच्छा कैसे करेगा। दुष्ट नीच पापी को तो सजा मिलना चाहिए, तो भगवान को इतना बुद्धि नहीं है कि आपका अच्छा करेगा। लेकिन हम मांग रहे थे क्योंकि जानते नहीं थे कि दुष्ट नीच पापी बन गए हैं, इसलिए दुख प्रॉब्लम आ रहा है। ये कभी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक की, इसके वजह से दुख आया, ये कभी नहीं सोचते। तो बाबा कहते हैं कि जब वो आता है तब वो तीनों लोकों की जानकारी देता है। उसके बाद आत्माएं रहती कहाँ है, क्योंकि आत्माएं तो कहीं रहती है, आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा न जल, अग्नि उसको जला सकती है, न जल उसको सुखा भिगा सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। ये क्लियर है, क्योंकि 5 तत्वों से ऊपर का चीज़ है आत्मा। शरीर जो मिला है वो 5 तत्वों का, जब मर जाते हैं तो इसी शरीर को जला देते हैं तो क्या होता है, 5 तत्वों में मिल जाता है ना, 5 तत्वों में मिल जाता है, क्योंकि 5 तत्वों से बना था, यहाँ से लिए थे, यहीं पर इसको लेकर हम नहीं जाते।
लेकिन आत्मा इस 5 तत्वों से ऊपर का चीज। तो बाबा कहते हैं कि तो ये वो जब विनाश नहीं होता है तो वो कहीं से आता है रोल निभाने के लिए, तभी तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या, भारत का जनसंख्या इतना था, केवल दूसरे देशों का छोड़ दीजिए, विदेश का, है ना, अभी 800 करोड़ के करीब विश्व की आत्माएं। लेकिन भारत का जनसंख्या जब देश आज़ाद हो रहा था तो 40 से 60 करोड़ के बीच में था, अभी 140 करोड़। आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती, कहीं थी तो रोल निभाने आई। और इसी तरह पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, बहुत कम थी, क्योंकि जनगणना बार बार इसीलिए तो हो रहा है, ताकि हमें बताया जा रहा है, क्या बार बार बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बोल रही है 2 बच्चे, पहले बोली 2 बच्चे, अब बोल रहे 1 ही बच्चे अच्छे। लेकिन फिर भी क्या जनसंख्या वृद्धि को रोक पा रही है? रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये जितना परमधाम से है सब परमधाम से नीचे उतरेंगे ही। एक भी जन्म का रोल करेंगे वो आत्माएं तो भी वो आएंगी ही। तो अंतिम समय ये जनसंख्या बहुत अति बढ़ जाता है। और जब अति होता है तो क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, खाने के लिए लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। और इतनी जनसंख्या होने की वजह से इतना प्रॉब्लम आया है ना। आज 100 मंजिला तक मकान क्यों बना रहे हैं? क्योंकि धरती में जगह नहीं बचा है, लोग रहेंगे कहाँ? पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को काट रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। प्रकृति को अनबैलेंस कर दिए, बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब अचानक से धूप बहुत तेज हो जाता है, अचानक बारिश होने लगता है, बारिश के दिन में बारिश नहीं होता। ये बैलेंस का गड़बड़ी किस लिए हुआ? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो गया है और हम पूरा प्रकृति पर सवार हो गए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे। हम बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए तरह तरह का इंडस्ट्री बना रहे हैं। अब सबको एयर कंडीशन लगा रहा है अपने घर में, उससे कितना दिक्कत है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना आप एयर कूलर लगा रहे हैं, सब कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। इससे क्लियर है कि पूरा वातावरण को दिक्कत होता है। आप तो एयर कूलर लगा लिए, आप तो एयर कंडीशन में रह गए, और जिनको ये भी स्थिति नहीं वो क्या करेंगे? तो इस तरह बैलेंस गड़बड़ हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। तो वो जनसंख्या वहाँ से उतरने लगी, ये क्लियर है कि इसीलिए परम धाम एक जगह है जहाँ से आत्माएं उतरती है रोल निभाने के लिए। और जब उतरती है तो फिर नहीं जाती, इसलिए जनसंख्या बढ़ता जाता है। मरती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन तुरंत फिर दूसरे तन का आधार लेती है, फिर दूसरा जन्म में आ जाती है। तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है। जब अति हो जाएगा, अति ही अंत का कहते हैं ना अति वर्षा ठीक है, ना अति धूप ठीक है, तो कोई भी चीज़ का अति ठीक नहीं है। तो जब भगवान आते हैं तो अपने अनुभव, क्योंकि भगवान है और वो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो वही जानेंगे, हम लोग कहाँ से जानेंगे? तो वो आते हैं तब सारे राज को खोलते हैं, और जो राज को जान गए, पूरे ड्रामा के राज को, वो कभी नाराज नहीं होते। जिसके साथ जो हो रहा है तो जानते हैं कि ये क्लियर है, जो हम दे कर आए थे वापस, क्योंकि बहुत जन्म मरण में आ रहे हैं ना, बहुत जन्म मरण में आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप बहुत किसी को दुख दे रहे थे, अभी देखिए जो एक कहानी, सुबह कहानी तो नहीं है, तुरंत जो एक माता के साथ हुआ कि अपने घर के रिलेशन के किसी आदमी से थोड़ा सा कहासुनी हो गया, और महीना होते होते वो आदमी शरीर छोड़ दिया, है ना। वो तो शरीर छोड़ दिया, उसके बाद स्थिति क्या हो गई? अब उसको पछतावे की अग्नि में जल रही है कि झूठ मूठ का हम इतना, क्योंकि अब तो आत्मा चली गई ना, अब तो उससे माफ़ी मांगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर छोटी छोटी बातों को हम कंट्रोल कर ले, ख़त्म कर दे, तो ये स्थिति नहीं आएगा। क्योंकि जीवन क्या है, एक रेल का सफ़र की तरह है। रेल में क्या करते हैं हम? रेल में बैठते हैं, सब अलग अलग लोगों प्रांत से चढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, या फिर जरीडी बाजार से ही मान लीजिए कि सब चढ़ गए, लेकिन सबका मंजिल एक तो नहीं होगा। कोई चंद्रपुरा उतरेगा, कोई धनबाद उतरेगा, कोई उससे आगे उतरेगा, सबका अपना अपना सफ़र अलग है ना। लेकिन एक साथ बोगी में बैठे हैं तो आपका क्या इच्छा रहेगा? सब अच्छे से जाएं, लड़े झगड़े नहीं, इच्छा रहेगा, क्योंकि सब तो अपने अपने मंजिल में उतरेंगे। तो सब अच्छे से, अच्छा उसमें हिंदू चढ़े चाहे मुस्लिम चढ़े, चाहे कोई धर्म का चढ़े, हिंदू है तो अपना कुछ प्रार्थना कर लिया, मुस्लिम को इससे कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम है तो देखिए ना, हम लोग आ रहे थे तो नमाज़ पढ़ने लगा, मतलब इधर सीट है इधर सीट है, बीच में वो लोग बिछा दिया और कुछ हम लोग को नहीं बोला, क्योंकि हम लोग अंतराक्षरी खेल रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं बोला, वो लोग अपना नमाज पढ़ लिया। तो सब अपने अपने धर्म के हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, किसी से किसी को कोई मतभेद नहीं है। उसके बाद जिसका जहाँ आया वो अपना उतर गया। अब अच्छे से हम लोग इस बीच में क्या किए, मेरे पास कुछ खाने पीने का था तो हम उसको दिए, वो हमको दिया, रिश्ता कैसा बन गया? अच्छा बन गया ना। अब जब उतरेंगे तो एक अच्छा याद लेकर उतरेंगे ना,
कि बहुत अच्छा सफ़र के जो लोग थे ना बहुत अच्छे थे, ऐसा सफ़र बार बार मिले, हल्का होकर गया और हल्का करके गया। फिर जितने लोग बोगी में रह गए हैं वो लोग भी बोलेंगे कि अच्छा आदमी था, कितना अच्छा लगा, सफ़र में बोरिंग नहीं लगा, मिलजुल कर अच्छे से गया। और इसी तरह सब अपने अपने समय पर उतर गए, अपने अपने मंजिल, सब उतरेंगे सब अपने मंजिल पर। किसी और को देखा देखी कितना भी प्यार हो गया आपस में, लेकिन क्या उसके जगह आप उतर जाएंगे? क्या नहीं उतरेंगे ना, अपने अपने जगह पर उतरेंगे। तो जीवन का सफ़र भी तो यही, हम लोग एक घर में हैं, सफ़र में आए हुए हैं, ये जीवन एक सफ़र है। एक घर में आए हैं, दिख रहा है, माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन है, सारे रिश्ते दिख रहे हैं, लेकिन सबका स्टॉपेज अलग है। और उस सफ़र में तो टिकट है पास में, एक स्टेशन आने से पहले आप तैयारी कर लेते हैं, सब सामान इकट्ठा एक जगह कर लेते हैं कि कहीं कोई सामान छूट न जाए। लेकिन ये जो सफ़र है, इसलिए बाबा कहता है हमेशा निरंतर तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं, ये फिक्स नहीं, कभी भी जा सकते हो। तो जब भी जाएं हम हल्के होकर जाएं। तो ये कब होगा? जब हम किसी बात में ना भारी होंगे, ना किसी को भारी करेंगे, ना किसी को कड़वे बोल बोलेंगे, ना किसी से नफरत घृणा रखेंगे। क्योंकि हम तो घृणा रखते रखते हार्ट फेल कर गए, चले गए, या वो चला गया जिससे नफरत या घृणा था, फिर अफसोस ही होता है ना। आज क्या कर रहे हैं, दो भाई आपस में जमीन जगह के विवाद को लेकर इतना लड़ रहे हैं कि देखना नहीं चाह रहे, लेकिन उसी में एक भाई चला गया, अचानक हार्ट फेल कर गया, वो चला गया, वो तो सारा दुख तकलीफ दर्द लेकर गया, आज जो रह गया उसके लिए पछतावा है कि नहीं? और फिर वो आत्मा उतना लेकर गई है तो फिर उतना फिर वापस आपसे किसी भी जन्म में आपके रिलेशन में आ जाएगी, हो सकता है आपका ही पोता बन जाए। और फिर जब रिलेशन आपका गड़बड़ होगा तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पोता है, मेरे ही खिलाफ है। क्योंकि यहाँ तो जान नहीं रहे ना आत्मा कब शरीर छोड़ेगी और किस शरीर का आधार लेगी, क्योंकि यहाँ कार्मिक अकाउंट क्लियर बाबा कर रहा है, एक भी चीज़ रहने नहीं देगा। किसी को आप जो दुख दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, या किसी को सुख दिए, वो भी चीज़ सब क्लियर होगा। इसका निशानी क्या है? जो ज़बरदस्ती हमसे सेवा ले रहा है, ज़बरदस्ती उसको करने का हमको मन नहीं है, लेकिन वो बड़े आराम से ले रहा है, बड़े आराम से, और हमको लग रहा है कि ये इसका सेवा हम क्यों कर रहे हैं। ये हिसाब किताब, ये रिश्ते हिसाब किताब के, क्योंकि हम भारी हो रहे हैं, वो मेरा कर्म भोग है। तो बाबा इसलिए कहता भारी ना हो, वो उसका कभी आप लिए थे तो वो दे रहा है, यहाँ आप हल्के हो करके आप देते जाएं, उसको क्लियर हो जाएगा। और कोई आत्मा है कि उसको आप, वो बहुत आपको कर रही है और आप अंदर से बहुत मतलब लगता है कि कितना मेरे लिए कर रही है, हम उसको कुछ नहीं किए लेकिन वो मेरे कर ले, वो हिसाब किताब मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको किसी जन्म हम अच्छा देकर आए। अब वो जब दे रही है तो लग रहा है कि कितना मेरे लिए करती, आत्मा कितना मेरे लिए कर रही है, तो ये कितना अच्छा हिसाब किताब बन रहा है। और मन में क्या उमंग उठता है कि बाबा इसके हर जन्म में ऐसी आत्मा हमको सहयोगी मिले, हर जन्म में इस आत्मा का हम सहयोग करें, उठेगा ना। तो ये हमें लेकर जाए, हमें लेकिन फंसना नहीं, वो आत्मा अच्छा कर रही है तो भी लगा झुका में नहीं फंसना, हमें ये रखना है कि हमें हर किसी का अच्छे से करना है। तो किसी के साथ अच्छा हिसाब, सास बहू का अच्छा हिसाब किताब चल रहा है तो अच्छा रिलेशन है, किसी का बुरा चल रहा है तो हम बोलते हैं कि बहू ही खराब है, नहीं खराब है। आप जो हिसाब किताब देकर आए थे, 500 रुपया हम आपसे लिए, हम शरीर छोड़ दिए, या फिर हम आप बार बार आप मांगते रहे, आपको हम नहीं दिए। अब वो आत्मा जब लेने आएगी, शरीर नहीं भी छोड़े, वो आत्मा हमको 500 रुपया दी, नहीं हम दे रहे हैं उसको, दे ही नहीं रहे, उसका आत्मा कल्पेगा ना, और तब तक वो आत्मा आपसे नफरत करेगी जब तक उसका 500 क्लियर ना हो जाए। तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है 500 रुपया एक बार में नहीं देंगे, 100 रुपया देंगे। तो वो कहती कि चलो आ तो जाएगा, तो 100 रुपया आप देना उसको शुरू कर, तब ठीक रहता है। एक बार एक किस्त में 100 रुपया दी 1 महीना में, तो अब वो रिलेशन में अच्छा आ गई है ना, वो अच्छे से बात करने लगी, गाली गलौज बंद कर दी, क्योंकि अब आशा है कि देगी। लेकिन एक बार देने के बाद, दूसरी बार देने के बाद तो लगता है कि अब तो गाली उली नहीं दे रही है, तनी देर से भी देंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि ये स्थिति हो गया, तब जाकर उसको लगा कि 2-3 महीना फिर नहीं मिला, तो अरे हम अच्छा से बोल रहे थे इसलिए मेरा पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तब वो आत्मा क्या करेगी, फिर से वही गाली गलौज, और आप कुछ नहीं सुनेगी, आप बोलेगी मेरा पूरा क्लियर करो, नहीं तो हम तुम्हारा फंसेंगे नहीं, 1 बार 2 बार देके तुम हमको फंसाती हो। अब क्या करेगा वो, हर स्थिति में जल्दी जल्दी चुकाएगा। यही हमारे जीवन में हो रहा है। जिन आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब हम
देखिएगा कि उसके साथ हिसाब किताब है, आप उससे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बाबा का ज्ञान मिलने के बाद उससे अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो वो अच्छा होने लगती है। अच्छा होने लगती है तो हम फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, ये समझने लगते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस लगाव झुकाव वाला रिश्ता, और फिर उससे अपेक्षा करने लगते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा करे। नहीं करेगा वो, केवल जितना रोल बताए ना कि रोल निभाने के लिए वो आत्मा आई है ना, और रोल ऐसे ही तो निभाने नहीं आ गई है, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आई है। जो आप उससे लिए थे वो अपना लेने आई। तो इसीलिए बाबा यहाँ क्या सिखाता है, कुछ नहीं, किसी से कार्मिक अकाउंट बनाना नहीं, सबसे माफ़ी मांगना और सबको सहयोग देते रहना। कोई गाली भी दे रहा है तो उसको शुभ भावना शुभकामना देना। अब बाबा के बच्चा बनने के बाद अगर बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, तो उसका 100 गुना चढ़ेगा, क्योंकि अब आप ज्ञान समझते हैं कि जो हम देते हैं वही रिटर्न में लौटता है। तो हमें अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं। हमें सफ़र में, हम जा रहे हैं रेल का सफ़र में, ये समझना है कि इस बोगी में कोई बेटा के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में बस आया हुआ है। तो बाबा इसलिए कहता है सारे रिश्तों को निभाना है, लेकिन फंसना नहीं, अपेक्षा नहीं करना है किसी से भी। हम अपना 100% दें। अगर हम अपना 100% देंगे तो भगवान के क्योंकि प्राप्ति किससे करना है, उससे। देहधारी आज आया था ना, कल का मुरली में था कि पति देहधारियों से कोई लगाव नहीं रखना है, कोई प्यार नहीं रखना है, एक ही प्यार परमात्मा से रखना है। क्यों ऐसा बोला? जब हम शादी ब्याह करते हैं तो वहाँ पति पत्नी को कसम दिलाया जाता है, पति हर स्थिति में पत्नी से पूछकर कार्य करेगा, पत्नी भी पति से पूछकर कार्य करेगी, और दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण कसम खाते हैं कि एक दूसरे का साथ किसी हाल में नहीं छोड़े। लेकिन छोड़ देते हैं कि नहीं? ऐसे भी लौकिक में कितने डिवोर्स हो रहे हैं, छोड़ देते हैं सारे वचन थोड़े। और नहीं भी डिवोर्स में लड़ झगड़ के भी रहे, लेकिन कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है। कभी पति पहले छोड़ देगा, कभी पत्नी। वादा तो नहीं निभाई, क्योंकि उसके हाथ में नहीं। वो आपसे बहुत वादा करता है कि जब तक हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको एक दुख आने नहीं देंगे, किसी अपेक्षा में, किसी प्रेम में नहीं फंसना, क्योंकि उसका अपने कंट्रोल में नहीं है। उससे हम बहुत लगाव झुका रखते हैं और वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। फिर हम दर्द में तड़प रहे हैं। तो बाबा गलत कर रहा है। बाबा जो सारे रिश्तों से बोल रहा है कि निभाओ, लेकिन डिटैच होकर, उसी दिए के तेल के मान कि दिया जलेगा, लेकिन तेल से वो बाती थोड़ा सा हट के रहे, ऊपर उठ के। हमें भी संसार में रहते हुए सांसारिकता में डूबना नहीं है। डूब जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए लोग कहते हैं अभी तो बहुत उम्र होगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ऐश मौज करने का टाइम है। ये डूबे हुए लोग हैं, और एक दिन डूब जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चले। और जब अंतिम समय आएगा तो बोलेंगे कि बहुत इस दुनिया में हम बहुत कुछ कर सकते थे, अच्छा कर्म कर सकते थे, हम कुछ नहीं किए। वही लोग डरते हुए जाएंगे, और जो डरे हुए जाएंगे वही भूत प्रेत के रूप में क्या दिखाते हैं? शिव की बारात में भूत प्रेत और देवी देवता दोनों को दिखाते हैं, क्योंकि शिव लेने आया है दूल्हा बनकर, आत्मा दुल्हनिया को। और जो तैयार हो गए हैं बाबा के श्रीमत के अनुसार, वो सज धज कर देवी देवता के रूप में जाएंगे, क्योंकि सत्युग त्रेता में वो आएंगे। और जो नहीं बाबा को पहचान पाए, जो बाबा के श्रीमत पर नहीं चले, उसको तो बाबा हर स्थिति में ले जाएगा, डंडा उठाएगा और बोलेगा कि पवित्रता धारण करो, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज़ की पवित्रता धारण करो, सारे विकार छोड़ो। वो तो छोड़ना पड़ेगा। अंतिम समय में भी ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आप एक सेकंड के लिए भी एकदम पावन स्थिति अनुभव करेंगे और आपका शरीर छूट जाएगा, आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो ये तो बाबा कराएगा। तो वो बच्चे किस तरह से जाएंगे? भूत प्रेत के रूप में। ये दिखाता प्रतीकात्मक, हम सब कुछ भक्ति में कर रहे हैं, और भक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन रहस्यों को नहीं जानते। कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन रहस्यों को नहीं जानते। तो इसीलिए बाबा कहता है अन्य कोई भी आत्मा ऐसा ज्ञान नहीं दे सकती। कोई दिया था? हमने 7 डेज का कोर्स करने के पहले जो ज्ञान था, क्या ज्ञान था? आपको खाने पीने के लिए छोटा बच्चा एक रूप में पैदा लिए, तो आपको सिखाया गया कि ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, बहन, इसको भैया बोलना, इसको दीदी बोलना, इसको माता बोलना, इसको मम्मी बोलना, पापा बोलना, है ना। थोड़ा सा प्रोग्रेस और हो गया तो मम्मा बोलना, डैडी बोलना, या फिर डैड बोलना। ये प्रोग्रेस हो रहा है बोली में, केवल अंदर से तो कोई भावना वैसे भी नहीं रहा। उसके बाद क्या सिखाता है कि खाना कैसे है, मैनर्स कैसे। मैनर्स में भी क्या मैनर्स आ गया? टेबल में कैसे खाना है कि इधर उधर गिरे नहीं, ये मैनर्स हम सिखा रहे हैं। ये मैनर्स नहीं सिखा रहे हैं कि समाज के लिए हम समाज सुधारक कैसे रहें, कि हम जब बाहर निकले तो लोग मेरे से डरे नहीं। एक लड़की जब बाहर अकेले कहीं मिले और किसी आदमी से मिलती है तो सोचती है ना मिले बाबा,
कुत्ते बिल्ली मिल जाए लेकिन मनुष्य न मिले, वो स्थिति है। ये मैनर्स हम सिखा रहे हैं क्या? तो अभी ये मैनर्स सिखा रहे हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो किस तरह का मैनर सिखा रहे हैं कि हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, असुर से असुर के साथ भी रह सकते हैं। इसीलिए देखते हैं डाकू पंचम जो है, चंबल का सबसे बड़ा डाकू, वो बाबा का बच्चा बना हुआ है, मधुबन में क्लास करा रहा है। तो ये परिवर्तन आपका ना अदालत कर सकती है, ना जेल कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ना गंगा का जल कर सकता है। ये परिवर्तन परमात्मा करते इस गीता ज्ञान के द्वारा। हमें आत्मा की सच्चाई बताते हैं, हमें कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं, हम सुधर जाते हैं। तो ये ज्ञान पहले मिला था, हमें ये सिखाया गया था कि फिर आगे बढ़े तो सिखा दिया गया पूजा कैसे करना है, जाना फूल बेलपत्र डालना, ये जाकर जैसा चढ़ाते हैं प्रसाद वैसा प्रसाद तो कभी चढ़ा। हम अपने घर में अपने ही बच्चों को या अपने भी क्या उस तरह से खाएंगे जिस तरह से हम जो मुकुंद दाना है, जो इलायची दाना बोलते हैं, उसको डालते हैं, या जो भी चीज़ है उसको ज़मीन में डालते हैं, आ जाते हैं। मंदिर इतना गंदा करके हम आते हैं, मतलब भगवान की इतनी ग्लानि। आप थाली में लेकर खा रहे हैं, भिखारी भी है तो एक कटोरा उसके पास है, उसमें खाता है, और भगवान मेरा ऐसा कि उसको हम ज़मीन पर दे रहे हैं। तो सिखा दिया गया, हम किए जा रहे हैं। अनुभव चाहिए, ये ज्ञान परमात्मा जब आता है तब ये ज्ञान देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे वह कोई आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्वयोगी या हठ योगी क्यों न हो, वह सृष्टि के आदि और मध्य का अंत का ज्ञान नहीं दे सकता। कोई दिया था? खाली बोलते थे 4 युग है, इन 4 युगों में क्या ड्यूरेशन है समय का, ये कोई नहीं बताया। इन 4 युगों में क्या ऐसा था 4 युग में बांटा गया, तो गुणों का, क्वालिटी का तो फर्क होगा। क्यों 4 युगों में एक ही युग रहता? अगर सतयुग में भी राक्षस है, सतयुग में भी असुर है, तो फिर युग को क्यों बांटा गया 4 युगों में? एक ही युग रहता, क्योंकि यही स्थिति था। अभी तो जितना हम कहानी पढ़ते हैं ना, अभी तो फिर भी बड़े बड़े राक्षस नहीं आ रहे हैं जो बड़े बड़े उसके दांत थे जो पकड़ लेते थे, लगता है उस समय ज़्यादा थे। कहने का मतलब क्या था? प्रतीक था जो समझ नहीं पाए। सतयुग यानी सत्य का युग, वहाँ केवल सुख शांति पवित्रता, जिसको शिवालय कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको बैकुंठ कहते हैं। उसके बाद त्रेता में आते हैं, थोड़ा सा त्रुटि आता है क्योंकि मन का थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आप घर भी बनाएंगे तो धीरे धीरे पुराना होगा, तो क्वालिटी में चेंजिंग आया। तो वहाँ 16 कला थे, यहाँ 14 कला हो गए। फिर नीचे आए द्वापर, 2 पैरों में बट गया, क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आया, 2 पैरों में बट गया, यानी धर्म और जीवन अलग अलग हो गए, राज्य और धर्म 2 अलग अलग हो गए। अब हम क्या करने लगे? घर में अपवित्रता था तो घर में मंदिर कैसे रखें, क्योंकि मंदिर सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं पड़ा। अब दुख आने लगा तो मंदिर का जरूरत, कहीं ऐसा जाए कि अच्छा लगे, क्योंकि सन्यासियों को अच्छा नहीं लगा, वो तो निकल गए घर से, लेकिन सब तो सन्यासी नहीं बन जाते। तो उन लोगों ने एक अच्छे वाइब्रेशन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब ने अपने अपने धर्म के अनुसार बनाया। घर में किसी ने नहीं बनाया, घर में किसी ने नहीं बनाया। और घर में छोटा सा एक रखते भी हैं तब भी मंदिर जाते हैं, क्योंकि कभी भी अशांत होते हैं तो उस जगह में बैठते हैं, लेकिन जानते हैं कि घर अपवित्र है। तो ये 2 पैरों में बट गया द्वापर के बाद। तो सारे युग का मतलब है ना। उसके बाद कलयुग, यानी कली काल का युग, कलह कलेश का युग, जहाँ कोई सुख शांति है ही नहीं। कोई कहे कि हम सुख शांति है मेरे अंदर, वो ढूंढता रहता है मृग तृष्णा की तरह। मृग क्या करती है, जब मरुस्थल में जाती है तो उसको पानी, भूख प्यास से उसका जान निकला जा रहा है। धूप में जब उसमें पड़ता है ना तो उसको लगता है कि पानी दिख रहा है, दौड़ कर वहाँ जाती है, और जाती है देखती है कि पानी नहीं, धूल है। लेकिन फिर उस छोर से इस छोर में देखती है, फिर दौड़ती है। एक बार में रियलाइज होना चाहिए। हमें भी क्या रियलाइज हो रहा है? हमने इतने जन्म निभाया लेकिन हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। हम द्वापर से भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का अति में अभी हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आया। शरीर का तो इतना प्रॉब्लम है कि एक से एक बीमारी, जिसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तब तक दूसरे टाइप की बीमारी आ जाती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढते तब तक दूसरे टाइप की बीमारी आ जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि 4 युग का ज्ञान केवल परमात्मा दे सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं एक परमात्मा ही जन्म मरण से रहित, सदा साक्षी और सर्वज्ञाता है। अतः उनके ज्ञान में भी यह विशेषता है, उनसे सभी आत्माओं के जन्म जन्मांतर अथवा अनेक जन्मों की कहानी का तथा सभी मुख्य धर्म संप्रदायों की स्थापना, पालना, विनाश के चक्र का बोध होता है। आज तक जितने अपने अपने धर्म की बात उन लोगों ने बताया, क्रिश्चियन बोल रहा है इसमें आ जाइए सारा दुख दूर हो जाएगा, वो सृष्टि चक्र के बारे में नहीं बताता है।
है ना, वो सृष्टि चक्र के बारे में नहीं पता। मुस्लिम कहता है इसमें जुड़ जाइए, अल्लाह से डायरेक्ट लीजिए, मज़ारों में जाइए, आपका ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत जो भी अंदर है, क्या बोलते हैं, जिन जिन्नात जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा। कभी ठीक नहीं होता, वो लोग अपने ही इन सब चीज़ों में फंसे हुए। लेकिन ये जो सभी आत्माओं का, सभी धर्म आत्माओं के बारे में एक परमात्मा ये ज्ञान देता है। इसीलिए इस धर्म में अभी इस बाबा के इस ज्ञान में सारे धर्म की आत्माएं आ रही हैं, जिनको रियलाइज हो गया कि ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता, वो इस ज्ञान में आ गए। ठीक ना। ओम शांति।